स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, और मुकाबला फिर से नीरज और मेरे बीच में होने वाला है। लेकिन देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह से निकल कर आ रही है। 3 दिनों की तेजी के बाद अमेरिका के बाजारों में थोड़ी सी देखिए ठंडा कारोबार होता हुआ नजर आया। S&P 500 भी सुस्त और नैस्डैक में भी गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट नहीं लेकिन ऊपरी स्तर से थोड़े से फिसलते हुए। क्या कारण है, क्या चिंताएं हैं, नीरज बताइए। पिच रिपोर्ट कैसी नजर आ रही है? देखिए पिच रिपोर्ट बेहतर है। कल जो बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव अमेरिका में देखने को मिला वो इसलिए मिला क्योंकि जो चीन और अमेरिका के बीच में एक समझौता होने वाला ट्रेड वॉर लेकर अब वो थोड़ा लंबा खिंच रहा है। कहा जा रहा है कि शायद वो अप्रैल अंत तक खिंच सकता है क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पर अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। और साथ ही चीन ये चाहता है कि एक बाकायदा फॉर्मल इवेंट हो जिस पे वो साइनिंग की जाएगी, तो भी इस मामले में थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी। तो ये आराम से होगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये थोड़ा सा बैक बर्नर पे गया और अब इसमें अच्छा खासा समय लगेगा, अप्रैल तक हो सकता है। तो वहाँ से एक राहत ये कह सकते हैं आपकी ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं। दूसरा ये कि लोगों की चिंता है कि आखिर साइन हो क्यों नहीं रहा है। तो इसी उलझन के बीच में अमरीकी बाजार कल ऊपर नीचे ट्रेड कर रहे थे। दूसरी तरफ ब्रेग्जिट को लेकर के एक मौका और उनके पास है कि वो 20 मई को ट्राई करेंगे। अगर नहीं होगा तो उनको ये मैंडेट वहाँ की संसद ने दे दिया है कि वो यूरोपियन यूनियन से जाके डील करें कि हमारी जो समय है उसको और आगे बढ़ाएं और हम नई डील साइन करेंगे। तो ब्रेग्जिट भी एक तरीके से थोड़ा ठंडे बर्नर पे जा सकता है। इन्हीं घटनाओं के बीच में बाजार थोड़ा ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन वैसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये है कि क्रूड थोड़ा ठंडा पड़ा है, $67 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। तो भारतीय बाजारों के लिए मैं कहूँगा ग्लोबल क्यूज़ ठीक है। बिल्कुल, तो फोकस करिए भारतीय बाजारों पर, सेक्टर्स पर, स्टॉक्स पर, जो स्टॉक 2020 में हम दोनों आपको बता रहे हैं। जी हाँ, कल का खिलाड़ी आज तो आपने देखा ही किस तरह से बढ़िया रिटर्न्स लगातार दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं दरअसल NHPC और SJVN से, और ये दोनों ही सरकारी कंपनियां हैं। दोनों में प्रमोटर होल्डिंग 75% से 80% के पास है, और आज ज़्यादातर स्टॉक 90% जो मेरी टीम है उसमें प्रमोटर स्टेक्स जो हैं वो 75% के आसपास के हमने चुने। आज टीम जब बनाई थी तो यही सोचा था कि इस तरह की टीम का चयन करेंगे। और एक और थीम आपको नज़र आएगी पूरी टीम में, वो होगी कि दरअसल इन सारी कंपनियों को लाभ होगा अच्छे मॉनसून से। ध्यान रखिए बाजार का फोकस अब एडवांस टैक्स तो अब आज निकल जाएगा, उसके बाद जो सबसे बड़ा इवेंट है जो शेयर बाजार के काम आने वाला है, जो इस देश के काम आने वाला है, ध्यान रखिए, वो है दरअसल मॉनसून। मॉनसून का जो पहला फोरकास्ट है वो अब 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में जनरली आता है, लेकिन स्काईमेट जिसको बाजार क्लोजली फॉलो करता है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में देता है। लेकिन देखिए उसका इंतज़ार नहीं होगा, उससे पहले ही कई शेयरों में तेज़ी बननी शुरू हो जाएगी, इसी होप में कि मॉनसून बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर आचार संहिता लागू नहीं होती, स्काईमेट तो देखिए और मेट डिपार्टमेंट आके अपनी बात ज़रूर रखता है। तो फिर नज़र रखिएगा आप इस थीम के ऊपर, और ये थीम अब आपको प्ले आउट होता हुआ नज़र आएगा अगले 15-20 दिनों में इस इवेंट से पहले। तो हाइड्रो पावर कंपनियाँ हैं, और अगर अच्छा मॉनसून होता है तो इनके लिए पानी से क्योंकि बिजली बनती है और ये कंपनियां वो काम करती है, तो इनके लिए अच्छी खबर मानी जाती है। और वैसे भी छोटी टिकट साइज़ के शेयर हैं तो ये आज अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। SJVN कैश मार्केट का स्टॉक है, NHPC FNO वाला शेयर है, कल बिल्कुल भी नहीं चले और अब यहाँ से चलना स्टार्ट कर देंगे ये स्टॉक, तो इनके ऊपर अब पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो जाएगा। ओपनर्स यही है नीरज आज। अच्छा, मेरे ओपनर्स तो आज उस खबर पे हैं जहाँ पे RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास जी आज मिलने वाले हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक से। तो जिसमें हमने 3 एक साथ ले लिए, 3 ही लिस्टेड है, उज्जीवन, इक्विटास और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। और वो इसलिए लिया है कि एक एक करके वो सभी से मिल रहे हैं और उनकी दिक्कतों को दूर करने की न सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, फैसले ले रहे हैं। जब से वो बने गवर्नर उन्होंने बहुत सारे फैसले लिए। देखिए PCA से बहुत सारे बैंक निकाल लिए, रेट कट कर दिया, लिक्विडिटी ईज़ किया। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो दिक्कतें हो रही थी उनको दूर करेंगे। कि एक दो में तो ऐसा है कि जहाँ पे शेयर होल्डिंग ठीक करनी है इक्विटास और जीवन में, तो उससे उनको राहत मिल सकती है। साथ ही लिक्विडिटी के बहुत इश्यूज़ थे, तो जब से छोटे छोटे बैंकों को PCA से उन्होंने निकालना शुरू किया है तो वो उनके फेवर में जाता है कि वहाँ पे लिक्विडिटी ईज़ होती हुई दिखेगी। तो हमें लगता है कि ये मुलाकात बहुत ख़ास है और इस मुलाकात में बात बनेगी, इसलिए इन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आज आपको नज़र रखनी चाहिए। क्योंकि अब तक का जो उनका एटीट्यूड है गवर्नर साहब का, वो एकोमोडेटिव है, यानी वो समस्याओं को न सिर्फ समझते हैं, उस पर क्विक एक्शन लेते हैं। तो हमें लगता है इसलिए आज इन तीनों शेयरों पर नज़र रखिएगा। क्या निकल के आता है ये अभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तक बातचीत चल रही है तो उम्मीद पे स्टॉक चलने चाहिए। खरीदारी करके चले। इक्विटास में 145 का लक्ष्य, AU स्मॉल में 600 का लक्ष्य,
और वो G1 में 350 का लक्ष्य। ऑलराइट, तो 3 स्टॉक्स आपने बताया और तीसरा स्टॉक भी देखिए जो NHPC SJVN के बाद मेरी सूची में है, वो दरअसल एसेट्स हैं जिनके पास हाइड्रो पावर के एसेट्स भी हैं। JSW एनर्जी, और मुझे याद है जब JP ग्रुप दिक्कत में आया था तो करीब 10,000 करोड़ रुपए का खर्च कर जो बड़े हाइड्रो पावर के एसेट्स थे इस देश के, वो दरअसल JSW एनर्जी ने खरीदे थे। और इस स्टॉक में भी देखिए अब एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। सेंटीमेंट जो है वो अब इन शेयरों के लिए सुधरता हुआ नजर आएगा, इसी होप में कि मॉनसून जो है वो बढ़िया होगा। आपने देखा अभी गर्मी ठीक से पड़ी नहीं, लेकिन वोल्टास में तेजी भी हो गई और कल एक छोटा करेक्शन भी हो गया। तो ज़रूरी नहीं है जब तक बारिश होना शुरू नहीं हो, लेकिन इस होप में कि फोरकास्ट बढ़िया होगा, इन स्टॉक्स में एक बढ़िया तेजी बननी शुरू हो जाएगी। 75 रुपये तक के टारगेट्स के साथ JSW एनर्जी को आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। JSW एनर्जी में हेमंत एक खबर और है, हमें जो पता चल रही है हमारे सोर्सेज से कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी दिन ये फॉर्मल ऐलान करेंगे, ये इंपोर्ट करेंगे और भारत में बेचेंगे। ये इनकी एक बड़ी प्लानिंग है। उसके बाद फिर इस बिजनेस को हाइव ऑफ करके अलग से लिस्टिंग की भी तैयारी। ये लंबा प्लान है, लेकिन वो होगा JSW एनर्जी के थ्रू। तो इस स्टॉक को उस लिहाज से भी नज़र रखनी चाहिए आपको। सचिन जिंदल जी कंपनी है, एंटरप्रेन्योर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत तेज है वो, मतलब हाँ आप देखिए बहुत सारी चीज़ों पे बहुत पहले नजर रखते हैं। और जिस तरह से एक्विजिशन लेड स्ट्रैटेजी इनकी रही है और उसको सही से देखिए कंसोलिडेट करके बढ़िया तरीके से टर्न अराउंड करते हैं। मुझे याद है इस्पात जब इन्होंने JSW ग्रुप में खरीदा था, इस्पात का टर्न अराउंड किस तरह से हुआ, बहुत ही शानदार कंपनी है, नो डाउट। और आज की डेट में आपको सिर्फ 4 ही स्टील कंपनी याद होंगी, उसमें से सेल हटा दीजिए 3 ही बचती हैं। ठीक बात है। तो इसलिए इस ग्रुप पर रखिए। JSW की हमने आपको जो खबर बताई है आने वाले समय में अनफोल्ड होगी। स्ट्राइड्स फार्मा में लीजिए, बेचने की सलाह है। इसमें बजाज फाइनेंस ने अपने हिस्सेदारी 3.5% कट करके 2.25% कर ली है। फार्मा कंपनियों में इस तरीके की खबर नेगेटिव बहुत मानी जाए, क्योंकि अगर ये सेक्टर थोड़ा भी राइज कर रहा हो तो इतनी बड़ी कटौती नहीं करनी चाहिए अपनी स्टेक में। तो मुझे लगता है इसमें आज प्रेशर रहना चाहिए। 435 के आसपास का टारगेट लेते हुए बेच के चलना चाहिए। ऑलराइट, अब गर्मियों के सीज़न का प्ले उतार देते हैं। देखिए फोकस जो है वो पूरी तरह से वेदर पर है। सर्दियों के बाद गर्मियाँ, उसके बाद मॉनसून, तो आपकी नज़र होनी चाहिए वरुण ब्रिवरेजेस जैसे स्टॉक्स पर। और पेप्सी को की बॉटलिंग करने का काम देश में वरुण ब्रिवरेजेस करता है कई इलाकों में, और ये स्टॉक भी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, आपने कूलर AC वाले स्टॉक्स की तो चर्चा सुनी, लेकिन इस कंपनी के लिए भी फ़ायदेमंद बात है। विंटर्स में कोल्ड ड्रिंक लोग पीते नहीं है, समर्स में दरअसल कोल्ड ड्रिंक का सेवन जो है वो बढ़ जाता है। 840 के टारगेट्स के साथ इसको आप अप्रोच करें, और ये फंड्स का भी और बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेस का भी फेवरेट स्टॉक रहा है। इसके अलावा ION एक्सचेंज पर भी रखिएगा नज़र, और ये भी जो कंपनी है अगर आप देखें तो वाटर के साथ जुड़ी हुई है, वाटर के सैनिटेशन का ट्रीटमेंट का काम भी ये कंपनी करती है। अच्छी कंपनी है, हालांकि बहुत लिक्विड नहीं है, लेकिन ये जो सीज़न है दरअसल वो इसी तरह के स्टॉक्स का है, तो फिर इनके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। 450 के टारगेट्स यहाँ पर आराम से हासिल हो सकते हैं आज और अगले हफ्ते में। वरुण ब्रिवरेजेस ने लगभग पूरे देश में फ्रेंचाइजी ले ली जी है। हाँ। मुझे ध्यान है कि 2-3 महीने पहले वो रोज खबर आती थी कि आज इस स्टेट में तकरीबन पूरे कंट्री में पेप्सिको की जो फ्रेंचाइजी उन्हीं के पास पेप्सिको ने ये सोची समझी उनकी रणनीति थी। वरुण ब्रिवरेजेस को तो इसका फायदा होना ही था। पेप्सिको धीरे धीरे करके अपने आप को डी रिस्क कर रहा था, और वरुण ब्रिवरेजेस से बढ़िया पार्टनर उनको मिलेगा नहीं, जो इस कारोबार को समझता था, जो पहले से इनके लिए काम कर रहा था। जिसने धीरे धीरे करके ले लिया, पार्टनर तलाशने से अच्छा बेटर की जो पहले काम कर रहा है काम, उसी को ये सौंपा जाए। चलिए अगला स्टॉक मेरी टीम का है रिलायंस इंफ्रा, और इसमें बेचने की सलाह है। जो प्लेज शेयर्स का मामला कल भी चला था, गिरा था, और खबर ये आई कि कल LIC ने भी बहुत सारे करीब 55 लाख शेयर, जो तकरीबन 2.09% का हिस्सा होता है, उसको बेचा है लंबे समय में, मतलब 24 जनवरी से लेकर के मार्च 13 तक, कल तक लगातार उन्होंने बिकवाली करी है। ये बहुत मतलब अजीब सी बात है कि ये कहा गया था कि बहुत सारे जो लेंडर्स हैं वो नहीं बेचेंगे, वो लगातार बेच रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं। तो ये एक संकेत दिख रहा है कि अगर इस प्राइस पे भी आप बेच रहे हैं तो मतलब आपको ये होप नहीं है कि यहाँ से ऊपर जाए, क्योंकि जब मैंने कल आर पावर दिया था तो वो 10, साढ़े 10, 11 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। अगर कोई आदमी अपने प्लेस शेयर वहाँ बेचा, मतलब उसको एकदम होप नहीं कि यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि इतना आप नीचे जाके बेच रहे हैं। तो वैसे LIC अगर हिस्सेदारी घटा रही हो, लगातार बेच रही है, तो ये दिक्कत की बात हो सकती है। तो
तो इसमें बेच के चलना चाहिए। 115 का लक्ष्य, 127 का स्टॉप लॉस। और अब बारी है डिपेंडेबल शेयर की। जैसा कि वादा किया था आपसे कल आखिरी सौदा में कि हम डिपेंडेबल का दर्जा नेलकास्ट को देंगे, और हम आपको लगातार कह रहे हैं कि कल का खिलाड़ी आज ज़रूर देखा करिए, क्योंकि कल ये स्टॉक आपको सुझाया गया था। और हम जब बता रहे थे इस स्टॉक के बारे में तब ये स्टॉक लाल निशान में था, और उसके बाद 9-9.5% की तेज़ी क्लोजिंग बेसिस पर इसमें देखने को मिली है। ये स्टॉक बढ़िया है। और देखिए कल भी जो थीम थी वो यही थी कि रूरल सेक्टर के ऊपर फोकस है। ट्रैक्टर के शेयर आपने देखा कल भी किस तरह से स्कॉट्स में एक रैली देखने को मिल रही थी। फोकस मॉनसून के ऊपर है, और मॉनसून अगर अच्छा रहने का अनुमान होता है तो ट्रैक्टर की सेल्स भी बढ़ती हुई नज़र आती है। और वैसे भी अगर आप देखें तो पिछले महीने जो फरवरी के बिक्री के आंकड़े हैं एस्कॉर्ट्स के, वो बहुत ही शानदार रहे हैं। तो एस्कॉर्ट्स की बिक्री बढ़ेगी तो नेलकास्ट की बिक्री भी बढ़ेगी। ये सीधा सीधा लॉजिक है, और वो इसलिए क्योंकि ये कंपनी भी दरअसल कास्टिंग्स बनाने का कामकाज करती है, जो कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल में आता है, और देश की सबसे बड़ी कंपनी है। तो नेलकास्ट में ये तेज़ी जो है वो और एक्सटेंड हो सकती है। जिन्होंने कल CNBC आवाज़ देखा, जाहिर सी बात है उनको ज़्यादा फायदा होगा। आज भी ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। और डिपेंडेबल का दर्जा इसलिए क्योंकि पहले भी देखिए कई बार CNBC आवाज़ में मैंने इस स्टॉक को दरअसल स्टॉक 2020 में टीम में कई बार जगह दी हुई है। तो 86 तक के लेवल्स यहाँ पर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, मेरा डिपेंडेबल शेयर है वो है इकरा, और उसको इसलिए लिया है कि कल इसमें एक बड़ी खरीदारी हुई है। रिलायंस म्यूचुअल फंड ने 2,30,000 शेयर खरीदे हैं, जो तकरीबन 2.38% हिस्सा बनता है 2877 रुपये के भाव पर। तो इस तरीके की बड़ी खरीदारी पे नज़र रहती है, और मुझे लगता है कि फंड बैंक जब भी होती है थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के लिए होती है, और इस प्राइस से ऊपर ही गुंजाइश सकती है। मुझे लगता है 3,000 रुपये के लक्ष्य के साथ इकरा में आज खरीदारी की जा सकती है। और ये जो लोग पोजिशनल ट्रेड रखना चाहते हैं ये थोड़ा लंबे समय के लिए, उनके लिए भी इसलिए इसको डिपेंडेबल के तौर पर रखा है। 2875 के स्टॉप लॉस के साथ इकरा में खरीदारी की जा सकती है। ऑलराइट, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। ब्रेक के बाद हम दोनों आपको बताएंगे आज के फ्री हिट शेयर और आज के पिंच हिट स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स के स्टॉक जानने की। और मेरा जो फ्री हिट स्टॉक है वो टाइड वाटर है। इसको इसलिए लिया है कि कंपनी ने 85 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड ऐलान किया है अप्रैल मार्च के पूरे जो 18-19 का साल उसके लिए। तो ये डिविडेंड जो है काफ़ी बड़ा है, 100 रुपये के आसपास का है, और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 25 मार्च है, और 13 अप्रैल से पहले मिल भी जाएगा। तो इस स्टॉक में तेज़ी जरूर बनेगी। 5800 के लक्ष्य के साथ टाइड वाटर में खरीदारी करें। मैराथन ग्रुप पे नज़र रखिए। मैराथन नेक्स्ट जेन जो हेमंत का फेवरेट स्टॉक कल टीम में भी रखा था, उसको इसलिए लिया कि मुंबई में एक जगह है भायखला, उसके पास अडानी के साथ मिलके इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका एक टावर बन के खड़ा, जो लोग उधर से गुजरते हैं उन्होंने देखा होगा, मोंटे साउथ उसका नाम है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरे टावर का ऐलान किया गया है, जो कि एक तरीके से लग्जरी है, 3 करोड़ से ऊपर के फ्लैट वहाँ पर बनेंगे। तो उसको उन्होंने शुरू कर दिया, यानी पहला सक्सेसफुली बेच ले गए, अब दूसरा लॉन्च किया है। तो हमें लगता है कि मैराथन पे नज़र रखनी चाहिए, और ये 12 एकड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। 134 के लक्ष्य के साथ मैराथन में खरीदारी की जा सकती है। फ्लैट कितने का? 3 करोड़ ऑनवर्ड्स। तो मैराथन नेक्स्ट जेन 3 करोड़ ऑनवर्ड्स। कैप्टन चॉइस मिल गया मुझे अपना। चलिए नज़र रखिएगा रोटो पंप और KSB पंप्स पर। और देखिए मानसून का जिस तरह से अब हम आपको बता रहे हैं कि फोरकास्ट आने वाला है, एक्सपेक्टेड यही है कि अच्छा फोरकास्ट आएगा। इस तरह के पंप वाले स्टॉक्स, इरिगेशन वाले शेयरों में अब एक तेज़ी देखने को मिलने लगेगी। अच्छी रैली इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकते थे, अभी तक बढ़े नहीं हैं ये स्टॉक। और आप देखिए सरकार का फोकस अब किस पर है, एग्रीकल्चर के ऊपर है। आपने देखा किस तरह से नई नई नीतियाँ का अनाउंसमेंट हुआ। अच्छा, सरकार कोई भी आए, आप इस सेक्टर को भूल नहीं सकते, इस सेक्टर को छोड़ नहीं सकते। और यहाँ पर फोकस सबका रहने वाला है कि रूरल डिस्ट्रेस को किस तरह से ख़त्म किया जाए, किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर को और बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि किसानों के हाथ में पैसे की बात तो हो रही है, और ज़्यादा उनकी इनकम को बढ़ाने की बात हो रही है। तो फिर पंप वाले स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन अब दिखा सकते हैं। रोटो को फ्री हिट का दर्जा और KSB पंप को हमने आज पिंच हिटर का दर्जा दिया है, लेकिन अभी टीम पूरी नहीं हुई है। 2-2 स्टॉक्स हम दोनों की टीम में बाकी हैं जी हाँ, और वो होंगे पावर प्लेज। बताएंगे पावर प्लेज भी, और ये भी बताएंगे कि कैप्टन चॉइस का दर्जा दरअसल आज कौन से स्टॉक को मिलने वाला है, और उसके बाद शुरू करेंगे मुनाफे की तैयारी।